औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दुनिया के अंदर जो कोविड के सिलसिले में जो मारामारी चल रही है, पूरी इंसानियत खो बैठी है और माशियत ख़त्म हो चुकी है। इस दौर के अंदर ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से कोविड-19 को हैंडल किया जा रहा है, अगर हम लोग पूरी दुनिया के मुल्कों को कंपेयर करेंगे तो ये मुल्क में जो ऐसा हैंडल करना था, जैसा इसको रुकने के लिए जो एहतमाम करना था वो उसको नहीं कर रहे। इसके ज़िम्मेदार मैं खुल्ला कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता था कि पहले वेव कोविड-19 आने के बाद दूसरा वेव आएगा। हालांकि बहुत सारे डॉक्टरों ने भी मशवरा दिया था कि दूसरा वेव आने वाला है, इस दूसरा वेव के लिए, दूसरा कोविड-19 वेव के लिए आप तैयारी करें। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी की गवर्नमेंट जो है, सिर्फ इलेक्शनों में और पॉलिटिकल अपने पार्टी के मफाद के लिए अपना टाइम बर्बाद कर दिया। आज उसकी बिना पर लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर अपने जान तोड़ रहे हैं। कहीं औरतें बेवा हो रहे हैं, कहीं बच्चे यतीम हो रहे हैं, माशियत ख़त्म हो गई, खाने पीने के लिए ही है। अगर गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती है, हमने सोचा था कि सेकेंड वेव में कुछ अनाउंस करेगी तो 5 केजी चावल, मई में एक 5 केजी, जून में एक 5 केजी चावल, और कोई इनका प्लान नहीं है। तो ये मैं खुल्ला कहता हूँ कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी खुल्ला वही ज़िम्मेदार है लोगों के मरने। अरे ऑक्सीजन बनाने के लिए तो इतना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन भी स्टॉक नहीं रख सके और बग़ैर ऑक्सीजन के लोग अस्पतालों के अंदर तड़प कर मर रहे हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट तो है। एज़ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट ही कर सकती है सब कुछ। ये गवर्नमेंट जो है कोविड-19 हैंडल करने में फेल्यूर हो चुकी है। और अब तक मैं देखा हूँ कि एक भी यूनियन मिनिस्टर कहीं भी अपने इलाके में आकर अपने जो पोर्टफोलियो है इस पर आकर मेहनत नहीं की। ना ज़िलों में गए, ना अपने ज़िलों में जाकर काम किया कोविड के वास्ते, लोगों की भलाई के वास्ते, बीमारी के वास्ते, ये महामारी बीमारी के लिए कोई भी काम नहीं किया। सिर्फ क्या है तो अपने एसी बंगलों में रहकर अपनी एसी बंगलों में खुद सिर्फ इलेक्शन जीतना, सिर्फ दूसरी पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में जमाना और सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, अपने मफाद के लिए काम किया। तो सरासर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ज़िम्मेदार है। और भाई दूसरा, हमारे स्टेट के अगर देखेंगे तो इंडिया में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कर्नाटक का स्टेट जो है नंबर 1 पे है। इवन कहते हैं कि पूरे एशिया में नंबर 1 आ रहा है बेंगलोर। किस लिए? बेंगलोर कहते हैं सिलिकॉन सिटी। क्या बेंगलोर में हॉस्पिटलें नहीं है? कितनी हॉस्पिटलें हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटलें हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं। क्यों लोग मर रहे हैं? लोग जान तोड़ रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? अगर हेल्थ मिनिस्टर को पूछे तो उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कहता है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहा है। ये सब जो है मिसमैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट फेल्योर है। टोटली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज फेल्योर है। इनके पास ना प्रॉपर प्लानिंग है, ना प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है। इसके बिना पर आज मासूम लोग जान तोड़ रहे हैं। अभी बेंगलुरु कहते हैं कि बेंगलुरु से बड़े लोग आके इलाज कराते थे, दूर से आके इलाज कराते थे। अब क्यों नहीं करा? यहाँ पर इलाज मिलता करके लोग आते थे। अभी इसी बेंगलुरु का नाम ऐसा हो गया कि हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अरे ऑक्सीजन की वजह से लोग मरना क्या? ये क्या है? वबा, इतनी बड़ा वबा दूसरे वे में आ रही करके पता रखने के बावजूद भी एक ऑक्सीजन अगर एक गवर्नमेंट अरेंज नहीं करती है तो इस गवर्नमेंट को चाहिए इस्तीफा दे। इसको चाहिए कि वो लोग पहले से प्लानिंग करें। प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए कितने बेड चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन। अरे चामराजनगर में ऑक्सीजन ना रहने के बावजूद 35 लोग मर गए, 35 लोग जान तोड़ गए।
और मिनिस्टर को कहे तो वो कहते हैं कि 3 आदमी इसके लिए मिले, 3 आदमी और दूसरे रीजन से मिले। तो ये सब जो है ये मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। और लोगों, इंसानियत जो ह्यूमैनिटी जिसके पास रहती है, अगर इंसानियत अगर होती तो इंसान को बचाने के लिए प्लानिंग करता गवर्नमेंट। इनके पास ना कोई भी प्लानिंग नहीं है। कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, सुबह में हॉस्पिटल में आया, शाम में लाश वापस। तो ये गवर्नमेंट, येडियुरप्पा साहब की गवर्नमेंट भी इस कोरोना सेकेंड वेव में भी फेल्यूर हो गई। तो इसके बिना पर जो है मैं कहता हूँ कि और ये ऑक्सीजन और बेड ब्लॉकिंग, ये 2 चीज़ें हैं। अगर जो अभी जो तेजस्वी सूर्या जो MP है साउथ का, बेड ब्लॉकिंग के लिए, हालांकि ही इज़ नॉट सपोज टू इंटरफियर लीगली। अगर आप देखेंगे तो ही इज़ नॉट सपोज टू इंटरफियर, द कंसर्न मिनिस्टर एंड कंसर्न IAS ऑफिसर शुड इंटरफियर इन दैट थिंग। ये लोग जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए खुद जाकर रात के 2-3 बजे वहाँ पे जाकर लोगों को बोल के, कितने मुसलमान लोग हैं, क्या मदरसे से आए हैं, क्या मस्जिदों से आए हैं, टेररिस्ट तक भी वो कहा दिया। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। तो हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जो है जो इसका जो मुसलमानों को बदनाम करने का जो किरदार जो उन्होंने अपनाया, तो उसके लिए हम लोग मजम्मत करते हैं। हम सब लोग मिलकर मजम्मत करते हैं और बेकार से हमारे जॉइंट कमिश्नर सरफराज खान को भी बदनाम किया इसमें, हालांकि इसमें वो कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए आज ये गवर्नमेंट सरासर फेल हो चुकी है। बेड भी ये बेड ब्लॉकिंग का जो है हेल्थ मिनिस्टर किस में जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर हमारे 17 मुसलमानों के नाम से ये दर्ज करके उनके ऊपर केस डाल के जो लेके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। हम भी प्लानिंग कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम उस तेजस्वी सूर्या के ऊपर हम लोग डिफेमेशन केस डालेंगे, इसके ऊपर केस दर्ज करेंगे, लीगल फाइट करेंगे, क्योंकि उसका इरादा जो है इस रमज़ान के महीने के अंदर मुसलमानों को बदनाम करना। और गवर्नमेंट ये कोविड हैंडल करने में फेल्यूर हो चुके हैं, लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे कि हमारी फेल्यूर है। तो ये लोग गवर्नमेंट अपने आप को बचवाने के लिए एक नया रास्ता यूज़ कर रहे हैं, जिसको तेजस्वी सूर्या को यूज़ करके कह रहे हैं कि मुसलमान जो है लोगों के अटेंशन डाइवर्ट हो जाएंगे। मुसलमानों की तरफ से अधिकारिಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, काम करने वाले लोगों की तरह से उनके तरफ से ये हुआ है। लोगों के अटेंशन करने का ही उनका इरादा है, उनका जो है यह हम लोग मजम्मत करते हैं। और अभी भी आगे भी हम लोग जितना हमारे मुसलमान लोग कोविड के अंदर जितने तंजीमें हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं इंसानियत के वास्ते, ह्यूमैनिटी के वास्ते, ना कोई बीजेपी का MLA ना कोई बीजेपी का MP कहीं गलियों में बताए तो मुझे बता दीजिए। कोई भी MP नहीं आया, कोई भी बीजेपी का MLA नहीं आया, कोई भी बीजेपी का कोई भी नहीं आया, कारपोरेटर तक भी नहीं आया। सिर्फ हमारे मुसलमान लोग, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे भाइयों को, मुसलमान जो तंजीमें हैं इतनी मेहनत कर गैर कौमों के जनाजे गैर कौम के लेके जाके उनके भी मैं इसको जो है बॉडी को दफना रहे, जला रहे हैं। तो ये सब मुसलमान कर रहे हैं। तो इसमें जो है गवर्नमेंट को लोगों के अटेंशन दूर करने के लिए तेजस्वी सूर्या ने मुसलमानों को नाम बदनाम करने के लिए ये जो बेड ब्लॉकिंग का ये लेके आके मुसलमान को बदनाम करा, और कुछ नहीं। और हम इसका मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से, और हम लोग गवर्नर को भी लेटर लिख रहे हैं, गवर्नर से भी अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं। हम जाके गवर्नर से भी मिलेंगे इंशाल्लाह, और चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं। और इसके बारे में जो है CM इंटरफेरेंसी नहीं ले रहा जी। इसके बारे में जो है कोई भी CM खुल के बात नहीं कर रहा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी खामोश है कोविड-19 के बारे में, उनका क्या प्लान है वो भी नहीं। सब बाहर से आ रहा है ऑक्सीजन। हिंदुस्तान इतना कमज़ोर है कि ऑक्सीजन तक भी हम नहीं बना सके। ये हिंदुस्तान के लिए शेम है। इतना बड़ा आबादी रखने वाला एक हमारा देश, जिस देश के खातिर मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी इस आज़ादी के लिए, ये सब छोड़कर जो है आज ये MP बीजेपी के MP और बीजेपी के MLA सब लोग मिलकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो है ये एक नया तरीक़ा इस्तेमाल करके लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर।
किसी भी ह्यूमैनिटी की फिक्र नहीं है। आराम से ये लोग जो है अपनी एसी रूम में खा पी के सो रहे हैं, लोग मरने वाले मर रहे हैं। येडियुरप्पा से हम लोग डिमांड करते हैं कि येडियुरप्पा इसके बारे में क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्यों ये नहीं मिल रहा है। अगर अब उनसे नहीं हुआ, अगर उनके पास वो इस्तेताअत नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, तो रिसिग्नेशन दे के चले जाना चाहिए, रिज़ाइन करना चाहिए। कोई एक एमपी को भेज दे, आज तक वो एमपी कहीं अपने एक मोहल्ले में जाके तहकीक नहीं किया, कोई एक सेंट्रल मिनिस्टर आके तहकीक नहीं किया, हमारे स्टेट का मिनिस्टर आके तहकीक नहीं किया। तो उसके बावजूद हमारे मुसलमान लोग इस रमज़ान के बरकत के महीने में जाकर गैर कौमों के पेशेंट को दाखिल करवा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। कितने लोग आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो जान कितना। अभी सुल्तान पार्ले में परसों एक हादसा एक हॉस्पिटल में हो रहा था, फोर्टिस हॉस्पिटल में हो रहा था एक हादसा। सब नलपट जैसा लोग, बहुत सारे लोग हैं वो जाके ये कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम और मर्सी फाउंडेशन है, कितने लोग ऑक्सीजन को ये कर रहे हैं। और एक भी मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए कि जो गैर कौम जो कहते हैं बीजेपी के एमएलए और आरएसएस के जो गुंडे हैं, किसी को एक तो भी किए हैं क्या, किसी एक सिलेंडर भी सप्लाई किए हैं। इसीलिए हम येडियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने हेल्थ मिनिस्टर को अपने डिपार्टमेंट की तरह काम करना चाहिए। किसी के काम करने वाले के 17 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर ये इट इज़ ए शेम ऑन येडियुरप्पा। ये एक इतना बड़ा ये है बेड ब्लॉकिंग का, तो एक जाके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के ऊपर लगाए, तो आप बताइए इंसाफ है क्या? क्योंकि दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, दे आर कॉन्ट्रैक्ट पीपल। ये लोग तो कंसर्न ही नहीं है। तो लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लोग कर रहे हैं। और पक्का जो है वो जो आरएसएस का जो तेजस्वी है सूर्य, वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया है, बेड ब्लॉकिंग का लेके इस्तेमाल किया है। तो हम लोग परज़ोर मुतालबा करते हैं वज़ीर आला येडियुरप्पा जी से कि इसकी तहक़ीक़ात हो और हमारे जो बेकसूर नौजवानों को, जो मुसलमानों के पर्टिकुलरली 250 लोग काम कर रहे थे सब कौम की मिलाकर, सिर्फ 17 हमारे मुसलमान नौजवानों को केस दर्ज करके जो किया है, हम इसका परज़ोर मुतालबा करते हैं। उस पर जो है एक्शन होना चाहिए और उस पर जो है लीगल एक्शन होना चाहिए। दूसरे एमपी अभी दिख रहे हैं, दूसरे एमपी, हाँ, दूसरे जितने भी एमपीआँ हैं एक भी नहीं दिख रहा। और कल से तो हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर साहब तो नजर ही नहीं आ रहे, गायब ही हो गए। अशोक भाग रहा है। और हमारे येडियुरप्पा ने एक जाके इसको दे दिया कि 4 सिलेंडर के लिए एक मिनिस्टर, ऑक्सीजन के लिए एक मिनिस्टर, हाँ, एक इंजेक्शन के लिए एक मिनिस्टर। ये क्या है? भाई पूरे हिंदुस्तान में आप चेक करके देखिए, कहीं